एक सज्जन चोरी करते थे, उनसे पूछा गया, बोले भैया तुम चोरी क्यों करते हो? तो ऊंची आवाज में बोले, बोले वाह महाराज, बोले भगवान करते थे तो हम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते थे तो हम करते हैं चोरी। तो पता है उस सज्जन से क्या कहा? बोले भैया, बोले भगवान तो चोरी करते थे, ठीक है मान लिया, और पूछे आपसे? बोले पूछो। बोले भगवान ने जितना जहर निकला था समुद्र मंथन से, उतना पूरा जहर पी गए थे भगवान भोले बाबा। तो बोले तुम्हारे बाप में अगर हिम्मत हो गई, तुम में अगर दम हो गए, तो तुम ये कैसी सिया पी के देख लो। बोलो तुम भगवान की बराबरी कर रहे हो, भगवान ने ऐसा किया है, क्योंकि भगवान है वो, भगवान कुछ भी करे भगवान को कोई दोष नहीं लगता है। क्योंकि तुलसी बाबा मानस में कहते हैं कि समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान को कभी दोष नहीं लगता है, भगवान कुछ भी करते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं जो भगवान ने किया है। अरे भगवान ने इतना जहर दिया है, क्या हम पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठाया है, हम उठा सकते हैं? अरे 7 कोस तो दूर रही बात, 50 किलो अकेले उठा कर देख लीजिए, बोलो नहीं उठा सकते हैं। इसी प्रकार जो भगवान करते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। तो महाराज श्री सूत जी महाराज ने उन 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। चौथा प्रश्न, बोले भगवान का अवतार किस लिए होता है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बारही सुर अधर्म अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा विसर्जन तेरा। जब जब अवतार भगवान के होते महाराज, तब तब धर्म की हानि होती है। जब जब भगवान के अवतार होते हैं, और कब कब कैसे अवतार होते हैं भगवान के? जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अनेक रूप में आते हैं। और कैसे आते हैं? कभी राम बन के आ जाते हैं, तो कभी श्याम बन करके आ जाते हैं, तो कभी वामन रूप लेकर के आ जाते हैं, तो भगवान कभी नरसिंह बन करके आ जाते हैं। आइए छोटा सा भजन आया, वो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, वो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, प्रभु
सभी लोग। कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, हो कभी बामन रूप में आना, हो कभी बामन रूप में आना। तो क्या गा लेते आना, कभी छाता लेके कमंडल हाथ देके चले आना प्रभु जी चले आना, वो कभी राम बन के कभी नरसिंह बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो भैया राम जी ने जो जीवन में किया है हमें वो करना चाहिए, और श्याम ने जो कहा है वो करना चाहिए। तो ये 4-5 प्रश्नों के जवाब श्री सूत जी महाराज ने दे दिए। किसको? सौनक ऋषि। अब महाराज श्री सौनक ऋषि पूछते हैं, बोले सुखदेव जी महाराज जंगल में गए तो क्या जंगल में ही रहेंगे, क्या ये घर नहीं आए लौट के? तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे लौट के तो आए थे। बोले कब आए थे? बोले श्री व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कहां भेजा था? राजा जनक के यहाँ सुंदर शिक्षा पाने के लिए, और जनक से कह दिया था कि मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना कि इसने काम क्रोध को जीता है कि नहीं। क्योंकि भागवत पढ़ने का अधिकार किसको है? जिसने काम पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। और दूसरी बात, भागवत पढ़ने का अधिकारी कौन है? बोले ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है। ध्यान देना, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, केवल ब्राह्मण ही सुना सकता है और कोई नहीं सुना सकता है। तो आजकल देखो भैया कई लेडीज वक्ता हो गए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि लेडीज वक्ता के द्वारा मुखारबंद से जो भगवान की कथा सुनता है, और कथाएं तो ठीक हैं, लेकिन भागवत की कथा जो सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लग जाता है। ध्यान देना। इसलिए भैया कभी भी अब आपका मन है तो हम किसी को नहीं करना चाहते, लेकिन आपको मैंने बता दिया जैसा लिखा है, क्योंकि मीमांसा शास्त्र में लिखा है कि जो स्त्रियों के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है उसको गुरु पत्नी और गौ हत्या का पाप लगता है। ध्यान रखना, कभी भी स्त्रियों के मुख से भागवत की कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो पवित्र नहीं रहती हैं, और भागवत कथा सुनाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, और जिसका यज्ञ पवित्र हो, जनेऊ, वही व्यास पर बैठने का अधिकारी होता है। जिसने काम पर विजय प्राप्त किया हो, क्रोध पर विजय प्राप्त किया हो, वही भागवत की कथा सुनाने का अधिकारी होता है। तो श्री सुखदेव जी जंगल में चले गए, समाधि में बैठ गए। कैसे उठे? तो व्यास जी ने सोचा कि उनको उठाना तो है, तो व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को भेजा। बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं? सबके समझ बोलो, पीछे वाले भी इससे बोलो। कथा समझ में नहीं आए तो हमसे बोल देना कि महाराज कथा समझ में नहीं आई।